गुड मॉर्निंग छात्रों। पेपर 2 में विद्युत और चुंबक आपका सिद्धांत है आपका, और इसमें जैसा कि गवर्नमेंट का रूल निकला है कि 3 पे क्वेश्चन आएंगे आपको, ए बी ये आपको करने होंगे। आएंगे करीब 6 क्वेश्चन जो आते हैं हर साल, उसमें आपको 50% मतलब करना है और 1.5 घंटे का समय मिलेगा। तो इसमें आइए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कक्षा 12 किताब में यही आपका 70% कोर्स है। तो वैद्युत धारिता, वैद्युत चालन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण ये आपका है, और थोड़ा प्रत्यावर्ती धारा है। तो ये 3 को अगर आप कवर कर लें तो लगभग आपको मिल जाएगा अच्छा नंबर। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन जाते हैं कि धारिता क्या है और धारित्र क्या है, इसका सूत्र दें, इसके संयोजन का सूत्र दें श्रेणी क्रम समांतर क्रम में। परावैद्युत क्या है, ये कौन सा जो धारित्र के बीच में रखा रहता है अचालक पदार्थ। और संधारित्र के व्यवहारिक उदाहरण दें, आप इसको रेडियो टीवी सर्किट में सब लगाते ही हैं। और अपघटन में फैराडे का नियम 2 ठो है, इसमें अपघटन का एक नियम है, और विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट चालकता क्या है, अन्योन प्रेरण, इसी पर ट्रांसफार्मर काम करता है, इसी सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर को समझाएं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक को समझाएं। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मैंने आपको यूँ बना के बताया था कि 3 दिशा बताता है। और विद्युत मोटर AC DC कोई एक हो सकता है। संधारित्र के अनुप्रयोग को बताएं, धारा घनत्व क्या है, ओम के नियम को बताएं, प्रतिरोध क्या है, इसके संयोजन का सूत्र दें। और वैद्युत चालकता क्या है, वही 1/R मोह इसका ओम हो जाता है, तो यही वैद्युत चालकता है। वैद्युत ऊर्जा एवं शक्ति को समझाएं, लेंज का नियम बताएं, और या फैराडे का दूसरा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो फैराडे के 2 नियम हैं यहाँ पर, ये अपघटन का और ये चुम्बकीय प्रेरण का जरूर आएगा ये। तो आइए देख लेते हैं इसके अंदर क्या है हमारा। तो वैद्युत धारिता क्या है, आवेश को ग्रहण करने की एक निश्चित क्षमता होती है, इसी क्षमता को हम वैद्युत चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, और जो इसको धारित करता है उसे हम धारित्र कहते हैं। और देखिए Q समानुपाते V, तो आवेश वोल्ट के समानुपाती होता है, इसलिए कैपेसिटर भी आपका वोल्ट में रहता है जब भी आप खरीदेंगे तो Q = CV, तो C यही आपका कैपेसिटर वैद्युत धारिता कहलाएगा। आवेश 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट को हम वैद्युत धारिता कहेंगे। तो 1 वोल्ट के अंतर्गत 1 कूलाम आवेश जितना प्रवाहित हो तो उसे हम C = Q, उसी को हम वैद्युत धारिता कहेंगे। इसका मात्रक फैराड भी होता है, कूलाम पर वोल्ट भी होगा, और 1 फैराड बराबर 1 कूलाम पर वोल्ट, ये भी एक नंबर आ सकता है। माइक्रो फैराड मतलब 10⁻⁻6, और मिली में 10⁻⁻3, माइक्रो में 10⁻6, मिली माइक्रो, नैनो में 10⁻⁹, और पिको फैराड मतलब 10⁻12। यहाँ पर आपको दिया हुआ भी है, देखिए यहाँ पिको फैराड 10⁻12। और एक सवाल आपसे पूछ लेता है कि पृथक गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र दें। तो एक कोई गोला होगा तो इसके ऊपर समान रूप से आवेश वितरित रहेंगे। इसकी त्रिज्या अगर A है तो एक सवाल पूछ लेता है कि त्रिज्या इतनी है तो इसका गोले का धारिता बताएं, C बताएं। तो C का सीधा फार्मूला है 4πε0 KA। तो निर्वात में K का मान 1 रहेगा और A का मान मीटर में रहेगा, और मिलीमीटर में दिया है तो उसको मीटर बना लीजिए। और 4πε0 का मान कूलाम के नियम में 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। देखिए ये मात्रक याद रखिएगा, 9 × 10⁻9। तो इसी को आप उल्टा कर देंगे तो ये 1/9 × 10⁻9, और ऊपर जो है आपका, जैसे मान लीजिए A आपको 10 मीटर दिया है या मिलीमीटर में दिया है तो मीटर बना लीजिए, और C जो है आपका जो रहेगा तो 10 मीटर ऊपर 9 × 10⁻9 नीचे। यहाँ तक भी अगर आप कर गए तो आपको नंबर मिलेगा। काट पीट दिए तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट में संधारित्र क्या है। वही संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें विभव की धारिता बढ़ाई जा सकती है। उसका विभव जो है कम करके उसका धारिता को आप बढ़ा सकते हैं। तो इसमें पर्याप्त मात्रा में जो है आवेश संचित किया जा सकता है। जैसे यहाँ आप देखें तो ये +Q और ये इधर माइनस और प्लस ऐसे रहेगा। ये इनके बीच में अब ये धारित्र निर्भर किस पर करेगा, 2 प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल पर। ये प्लेट हैं और इनके प्लेट के क्षेत्रफल पे, इनके बीच की दूरी पे, और इसके बीच में जो परावैद्युतांक अचालक पदार्थ भरा हुआ है उस पर निर्भर करेगा।
और यही इसको प्रभावित भी करेंगे। अगर आप प्लेट की दूरी बढ़ा दें तो ये प्रभावित भी होगा। यहाँ इसको दिया हुआ है, धारित्र को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो प्लेटों का क्षेत्रफल हो गया, उनके बीच की दूरी हो गई, इनके बीच का भरा हुआ माध्यम हो गया, जिस माध्यम जो ऐसे प्लेट P1 P2 ऐसे ही बना देंगे तो चलेगा। और परावैद्युत क्या है, बस वही विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बड़े मतलब कस के आकर्षण उनके अंदर वो दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। तो इसे हम ये दो प्रकार के होते हैं, अध्रुवी और ध्रुवी। तो इसके बाद इसमें हम और अगर देखें इम्पॉर्टेंट में, तो भंजक वोल्टेज पूछ लेता है कि भंजक विभवांतर क्या है। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजन हुए बिना उनके दोनों सिरों पर जो विद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को हम भंजक वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ देखिए वायु के लिए जो है परावैद्युत सामर्थ्य क्या है, तो किसी परावैद्युत पदार्थ का विद्युत क्षेत्र में अधिकतम मान कि उसमें भंजन हुए बिना वो पदार्थ पर लगाया जा सके। मैं पेज में भी दे देता हूँ इसको, छोटे छोटे मतलब परिभाषाएँ हैं। और संयोजन भी अगर आप देखें तो संधारित्र का संयोजन देखिए, सीरीज क्रम में C1 C2 C3 हो गया आपका, तो इसका मान 1/C1 प्रतिरोध का ठीक उल्टा। श्रेणी क्रम में इसका जो रहेगा सूत्र वही प्रतिरोध का में उल्टा कर दीजिए। तो अगर श्रेणी क्रम में C1 C2 तीन ठो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनका मान बताइए। आप सीधे यही फार्मूला लगाएंगे, 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 रख दीजिए इसमें मान को, और तिर्यक गुणा करके C का मान निकाल लीजिए। और उसके बाद समानांतर क्रम में अगर आप जोड़ेंगे तो सीधे अगर कह देता है समानांतर क्रम में अगर जोड़ेगा तो C1 + C2 + C3, ये सीधे इसका सूत्र है, C बराबर C1 + C2 + C3। प्रतिरोध में यही चीज़ उल्टी रहती है। प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में जो है R बराबर R1 + R2 + R3 होता है, कैपेसिटर में ठीक उल्टा हो जाता है, समानांतर में हो जाता है ये। तो अगर सवाल पूछ दिया आपसे कि 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं समांतर में तो उसका तुल्य प्रतिरोध बताइए, तो सीधे जोड़ देना है आपको, सूत्र आपको पता है। और अगर श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो ये वाला सूत्र लगा लेंगे आप, आसान सा है। और प्रतिरोध का भी ऐसा ही आएगा, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। अब इसके अंदर और इसके व्यवहारिक उदाहरण आप दे दीजिए। तो अभ्रक तथा कागज़ इसके बीच में रहता है, तो इस टाइप का भी प्रतिरोध होता है। वैद्युत अपघटन होता है और परिवर्ती भी होता है, जिसको कि आप क्षेत्रफल घटा बढ़ा सकते हैं। ये अक्सर ट्रांजिस्टर में, रेडियो में हम लोग यूज़ करते हैं, गैंग कैपेसिटर इसका नाम देते हैं। और इसके व्यवहारिक उदाहरण तो हो गए, अनुप्रयोग अगर आप देखें तो ऊर्जा के संचालक के रूप में, और आप जो है आवेश के संचयक के रूप में, और हमारे वैज्ञानिक अध्ययन में और इलेक्ट्रॉनिक पर्पस में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। दूसरे चैप्टर देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे सवाल भी इस तरह से पूछ सकता है आपको। मैं एक सवाल भी दे देता हूँ आप, जैसे इस तरह का मान लीजिए है, तो ये दोनों सीरीज में हैं, पहले ये जुड़ जाएंगे, फिर ये इसके समानांतर हो जाएंगे, तो समानांतर वाला सूत्र लग के जुड़ जाएगा। फिर ये इसके सीरीज में आ जाएगा। जब यहाँ एक बन जाएगा, दो ये जुड़ के समांतर जुड़ के यहाँ प्रतिरोध लगेगा तो ये समांतर सीरीज में आ जाएगा, तो वही तुल्य प्रतिरोध इसका हो जाएगा। आपको ये सवाल भी दे देते हैं, थोड़ा कठिन लग रहा होगा लेकिन आसान है। ये देखिए एकदम आसान है, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को सीरीज में जोड़ दीजिए। फिर ये पैरेलल में हो गए, इनको पैरेलल में जोड़ दीजिए, दोनों फार्मूले लग जाएंगे इसके अंदर आपके। ये भी मैं आपको सवाल में दे देता हूँ। और फिर छोटा छोटा सवाल है, धारित्र का मात्रक क्या है, तो कूलाम पर वोल्ट है। और पिको फैरेड किसका मात्रक है, विद्युत धारिता का है। इस तरह के एक नंबर के सवाल भी हो सकते हैं। और दूसरा चैप्टर वैद्युत धारा है, वैद्युत चालन, तो वैद्युत चालन में वैद्युत धारा, इसको मैं अगले वीडियो में ले लेता हूँ। और 3 ही चैप्टर हैं, 3 वीडियो में आ जाएंगे आसानी से। और आपको करना 3 ही क्वेश्चन है, जिसमें A B रहेगा। तो ये पेपर भी बहुत आसान रहेगा आपका, जहाँ तक मुझे लगता है। और बेस्ट ऑफ लक। ये इसको थोड़ा आप वीडियो भी सुनते जाइएगा ज़रूर। पेज भी मैं डाल दे रहा हूँ फिर से एक बार। थैंक्स।